अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रिवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं आकिब पीरज़ादा, जिन्होंने हाल ही में एक इनिशिएटिव लिया था ड्रग फ्री नेशन को लेके, और इन्होंने अपनी राइड जो है वो कंप्लीट की। इन्होंने जो राइड स्टार्ट की थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से वापस कश्मीर। अब हाल ही में ये श्रीनगर पहुँचे हैं। तो सर, आपका पहले खैर मकदम है हमारे जेके रिवोल्यूशन। थैंक यू सो मच जावेद भाई, थैंक यू सो मच। तो सर, आपने जो एक इनिशिएटिव लिया था ड्रग फ्री नेशन, इसके बारे में आप पहले बताइए। जी, ये इनिशिएटिव था, एक राइड मैंने प्लान की थी श्रीनगर से कन्याकुमारी की और कन्याकुमारी की से वापस। दो कॉज थे इसके। एक कॉज था ड्रग फ्री नेशन का और दूसरा कॉज था स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा था मैं। देयर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स बट यूथ स्पोर्ट्स में नहीं जा रहा है। यूथ हमारा यहाँ का यूथ जो है वो तबाह हो रहा है, ड्रग्स के पीछे जा रहा है और ऐसे बहुत सारे चीज़ों में जा रहा है। अपने अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज सही तरीके से नहीं करते हैं। सो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ बाइकर, सो मैंने बाइक को अपना स्पोर्ट चूज़ किया एंड आई टुक अ प्लेज एंड मैं अप्रॉक्सीमेट 10,000 किलोमीटर्स अभी तक चला हूँ। तो सर, आप बताइए कि इस सफ़र में बहुत सारी परेशानियां देखी होंगी, तो कैसे आपने झेली वो सारी परेशानियां? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से और आप लोगों की दुआओं से और जो व्यूवर्स थे, जो फैंस थे, जिनके साथ जो मेरे साथ जुड़े रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब की दुआओं के से सब कुछ सही गया। बहुत सारे हर्डल्स आए ऑफ कोर्स, जब आप किसी राइड पे निकलते हो या किसी कहीं भी निकलते हो, ये बिल्कुल स्मूथ कुछ नहीं जाता है। ब्रेक डाउन्स हो गए, बहुत जगह होटल नहीं मिले, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैनेज हो गया। तो सर, किसका हाथ रहा आपके साथ और किन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, किन्होंने आपको जज्बा दिया? जी देखिए, हाथ मेरा खुद का इनिशिएटिव था और इसमें किसी का हाथ नहीं था। बट ये है कि आप कुछ भी करोगे, जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। यू नीड टू मोटिवेट योरसेल्फ फर्स्ट, देन ओनली यू कैन गो अहेड। और लोगों ने साथ दिया इतना। हमने लाइव सेशंस किए, मेंटल हेल्थ पे बात की, बहुत सारे लाइव सेशंस हमने किए, डॉक्टर्स को जुड़ाया, आदिल साहब को हमने अपने साथ जुड़ा रहा, मतलब वो भी हमसे जुड़े थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ गया बहुत अच्छा गया। इतना मुझे पता नहीं था कि इतना मैसेज लोगों तक जाएगा और लोग इतना सपोर्ट इस चीज़ को करेंगे। सर, अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे खासे पहुंच गए हैं श्रीनगर, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत खुशी की बात है क्योंकि इतने ब्रेक डाउन्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, हर्डल्स बहुत सारे आए, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं फाइनली कश्मीर वापस पहुँच गया। तो आगे जाके आप ऐसे इनिशिएटिव लेते रहेंगे कि हमारी यूथ जो वो इन चीज़ों में मुलविस हो, ना कि ड्रग एडिक्ट हो? जी देखें, बिल्कुल ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इवन कल एक राइड हो रही है, ZMR बारामूला एक राइड कर रही है, ड्रग फ्री नेशन पे ही वो एक राइड कर रही है बारामूला से गुलमर्ग। मैं उस राइड का हिस्सा हूँ, आई एम गेस्ट इन दैट राइड। सो इंशाल्लाह मैं वहाँ जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, उनके साथ जुड़ूंगा और ऐसी राइड्स इंशाल्लाह ज़रूर होती रहेंगी और बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं, बट आप जाएं, आप स्पोर्ट्स, आप क्रिकेट खेलें, आप बैडमिंटन खेलें, आप कुछ भी करें, वट एवर यू आर, इफ़ यू आर अ राइटर, आप लिख लें, बट डोंट अपने आप को आप डिप्रेशन में ना डालें। अगर कोई भी बात है, आप जस्ट कम आउट फ्रॉम योर हाउसेज, जस्ट टॉक टू द पीपल जो आपको पता है कि जो क्या सही है और क्या गलत है, जो आपको पता है, जो आपको सही राह दिखा सकते हैं। बिकॉज इफ लाइक आप किसी गलत संगत में पड़ गए तो आप ड्रग्स के इस लत पत में हो जाते हैं और दिस इज समथिंग विच लीड्स यू टू डिस्ट्रक्शन। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे मौत है और कुछ नहीं है, और ये आप सब लोग जानते हैं। सो मैं यही गुजारिश करता हूँ आपकी वसादत से सबसे कि आप ड्रग्स से दूर रहें, जस्ट यूटिलाइज योर रिसोर्सेज इन अ राइट पाथ, सो दैट मतलब मैं निकला, आदिल तीली आप देखिए, वो भी एक, ही इज ऑल्सो ए यंग, उसने 8 दिन में उसने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मतलब रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। सो ऐसी चीज़ें, और एक लड़का वो बाई वॉक गया है यहाँ से दिल्ली। इट्स लाइक कि यूथ इज़ कमिंग आउट, जब तक हम बाहर नहीं आएंगे और चीज़ें नहीं करेंगे, अपने आप को इंडल्ज नहीं रखेंगे ऐसी चीज़ों में, तो फिर कैसे सही रहेगा। सर, काफ़ी तर यूथ ऐसी है जो अपने टैलेंट को छुपाती है और ज़्यादातर यूथ जो है वो ड्रग एडिक्ट हो गई है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज? जी, मैसेज यही है, देखिए आप अपने टैलेंट को छुपाइए मत। मैं समझ सकता हूँ ये कंजर्वेटिव सोसाइटी है, बट सोसाइटी अभी चेंज हो चुकी है, सोसाइटी सपोर्टिव हो चुकी है, सोसाइटी मोटिवेट आपको नहीं करेगी, बट मैंने वही कहा, आप खुद मोटिवेट हो जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको साथ देंगे, ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। सो मैं यही सबसे कहूँगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में राइड जब मैंने स्टार्ट किया
किया, बहुत लोगों ने बोला बाइक चलाने से क्या होगा, कौन ड्रग्स छोड़ेगा, ये बेवकूफ़ है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, इसका मन था ऐसे ही तो ये गुजरा हुई थे इधर उधर। इट्स लाइक ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे, बट यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड अपने आप को आप सही रखें सो दैट आप जो भी राइड करेंगे, जो भी चीज़ आप करेंगे, जो भी आपका हुनर है वो सामने लाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं इस चीज़ में मैंने ये राइड कंप्लीट की, इट्स अप्रॉक्सीमेट 10,000 किलोमीटर्स मैंने राइड कंप्लीट की। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लोग आपका साथ ज़रूर देंगे। सर कोई 22 दिनों में एक ऐसा दिन जो आप जहाँ पे आपको लगा हो अब जो है मुश्किल हो चुका है सफ़र? जी देखिए, बहुत सारे ऐसे दिन आए। इवन जब मैं यहाँ से गया, यहाँ से मैं लुधियाना से दिल्ली से राजस्थान घुसा, मैं उदयपुर घुसा। मैं उदयपुर रात में होटल में था, मैं लगभग 1-1:30 बजे लाइव वाइव बंद करके मैं सो गया था और रात को पुलिस आई। रात को पता नहीं, इट वाज अ रूटीन चेकअप, बट नींद से उठने के बाद दरवाज़ा खोल के देयर वर 8 पुलिसमैन आउटसाइड। सो दैट इज़ लाइक वो चीज़ थोड़ी मतलब उस टाइम थोड़ा डर लगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह एज आई टोल्ड यू, जस्ट मोटिवेट योर सेल्फ एंड जो आपका गोल है उस गोल की तरफ आप आगे चले जाएं ताकि आप आप अपने लाइफ में आगे जाएं और सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन बने, सक्सेसफुल यंगस्टर बने। मतलब एज अ यंग यूथ यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। चीज़ों को ना छुपाइए। और मेरे बाइक का ब्रेक डाउन हो गया एक जगह रात को, फिर हैदराबाद में था मैं। हैदराबाद में 3 बजे रात तक वहाँ भी मुझे कुछ ऐसे लोग मिले 3 बजे रात तक मेरे साथ रहे जिनको मैं जानता नहीं, बिकॉज बाइकर ब्रदरहुड इज़ डिफरेंट थिंग, ये एक बिल्कुल बहुत डिफरेंट चीज़ है। एंड ये भी एक बात बोलूँ, एक वाक़या ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं हैदराबाद में था, वहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले, बाइकर्स मिले। एक बाइकर्स कैफ़े है, प्रवीण करके है उनका नाम। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे उनकी रील भी डाली थी, उनके साथ लाइव भी किया था अभी कैफ़े मोर मैंने। सो वो मुझे मिले, उनका कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट था कश्मीर को लेके। मतलब वही कंसेप्ट था, वहाँ पे टेररिज्म है, वहाँ पे लोगों का ऐसा है वैसे वहाँ, क्योंकि उनके साथ ऐसी बीती थी। वो यहाँ आए थे 24 बाइकर्स और उनका ट्राई कलर था, उनका झंडा लाइक इंडियन फ्लैग था उनकी बाइक पे, और लोगों ने उनको रोक के किसी जगह पे, पता नहीं आई डोंट नो कौन लोग थे वो, उनका वो फ्लैग उतार दिया, जिस वजह से वो डर गए और आज तक उन्होंने कभी राइड श्रीनगर की नहीं। मेरे साथ उन्होंने 2-3 घंटे लगभग बात की एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई चेंज्ड हिज माइंड एंड नाउ दे आर कमिंग टू कश्मीर। मैं बहुत खुश हुआ उस टाइम उनसे मिलके कि देखो मैंने, चलो इस राइड पे मैं लोगों से मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मिलके मुझे ये लगा कि उनका जो कंसेप्ट चेंज हुआ कश्मीर के लिए, वो मेरे लिए इट वाज लाइक अ सक्सेसफुल राइड। तो सर आगे भी आप जाके ऐसे इनिशिएटिव लेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह ये चीज़ जो मैंने स्टार्ट की है एक चेन बनेगी, ये स्टॉप नहीं होगी इंशाल्लाह। जब तक ये वबा इस कश्मीर से, इस नेशन से दूर नहीं होगी, हम इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। तो बाइकर्स के लिए आपका खाली में क्या मैसेज रहेगा? जी देखिए, मेरा यही मैसेज रहेगा कि एक बाइकिंग कल्चर हर किसी जगह है, क्लब्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड हेयर हमें ये सब चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह कल परसों में इवन बस थोड़ा होश संभालूँ और वी विल मेक वन क्लब हेयर, जिस क्लब का कोई नाम नहीं होगा, इट विल बी नॉर्मल क्लब होगा, बाइकिंग क्लब होगा, ताकि सारे बाइकर जुड़े। और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे बाइकर्स के लिए, जो स्टंट करते हैं उनके लिए। बिकॉज और मैं एक ये भी चीज़ बोलूँगा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर सेफ्टी नहीं होती मैं यहाँ शायद नहीं होता। ऐसी चीज़ें मेरे साथ रास्ते में हो गई। जब तक आप अच्छा हेलमेट नहीं लगाएंगे, आप बाइक लाते हो, इवन अगर आप स्कूटी भी आज लाते हो, दैट कॉस्ट यू अराउंड 1 लाख, तो 200-300 रुपए का हेलमेट ना लाएं, वो हेलमेट नहीं होता है, वो आपकी सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। आप हेलमेट, एक अच्छा सा हेलमेट खरीदे, जस्ट स्पेंड 5,000, 6,000, 4,000 रुपीज़ ऑन द हेलमेट सो दैट वो डॉट सर्टिफाइड हो, वो आपकी जान बचा सकता है। और सेफ्टी की बहुत ज़रूरी है। मतलब रास्ते में अभी आया, मैंने स्कूटी पे देखा लड़कों को, मैंने इनको हेलमेट बोला लगाने के लिए, उनने नहीं लगाया। लाइक दिस इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये आपकी सेफ्टी के लिए। आप 2 पहियों पे हो, अगर थोड़ा छोटा सा पत्थर आएगा आप गिर जाओगे। आई हैड अ ब्रेक डाउन, मैं एक जगह गिर गया। अगर मेरे पास प्रॉपर गेयर, आप देख रहे होंगे जैकेट पहन के, इसमें प्रॉपर गेयर्स है, इसमें प्रॉपर पैडिंग करके है, अगर पैडिंग नहीं होती मुझे लगी होती, शायद मैं ज़ख्मी हो गया होता। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलें सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, ये हमारे साथ जुड़े थे आकिब पीरज़ादा, जिन्होंने 22 दिन और करीबन 10,000 किलोमीटर्स के करीबन सफ़र काटा है। तो नाजरीन, आप देखते रहिए जेके रिवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।